गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दिनांक है 18 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और एक नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। तो चलो दिन की पहली खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को मुंबई मेट्रो लाइन 3 के वर्ली से कफ परेड खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि त्योहारों से पहले राज्य की सभी सड़कों की मरम्मत पूरी होनी चाहिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट क्षमता वाले माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास 25 सितंबर को होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक और भविष्य उन्मुख बताई गई है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रिजर्व बैंक सतर्क रुख अपनाए हुए है और इसे सीमित दायरे में रखने पर जोर दे रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, दलों ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। केंद्र सरकार ने विपक्ष को संसद में नए कर सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कृषि सुधार और जल प्रबंधन मुद्दों पर विचार हुआ। विश्व बैंक ने कहा कि बांग्लादेश को वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से लगभग 1.78 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक मामले में उच्चस्तरीय वार्ता हुई, समाधान की उम्मीद जताई गई। रूस और यूक्रेन सीमा पर संघर्ष की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। भारत में घरों की कीमतें तेजी से बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे किराए का दबाव और बढ़ेगा। इंस्टमार्ट का क्विक इंडिया मूवमेंट स्केल 19 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें लाखों उत्पादों पर छूट मिलेगी। ईवाई इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट ट्रेजरी टीम अब एआई आधारित स्वचालन और नई तकनीक में निवेश बढ़ा रही है। क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की स्थिति स्पष्ट नहीं है। रिजर्व बैंक ने जोखिमों को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया है। इंस्टमार्ट की विशेष बिक्री में वन प्लस, ओप्पो और रियलमी जैसे तकनीकी ब्रांडों पर बड़े ऑफर की घोषणा की गई है। अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपए की बोली लगाकर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक का अधिकार हासिल किया। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नकीम समेत कई शीर्ष खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। एशिया कप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। एक सुपरस्टार की आने वाली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कई फिल्मों की शूटिंग त्योहारी सीजन को देखते हुए तेजी से पूरी की जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज का ऐलान हुआ, दर्शकों में उत्सुकता बढ़ी। देहरादून में सक्षम AIHPC सुविधा का उद्घाटन हुआ, जिससे शोध और नवाचार को गति मिलेगी। ARIS संस्थान ने हमारी आकाशगंगा में धूल का विस्तृत मानचित्र तैयार किया, जिससे तारों और आकाशगंगा के विकास को समझने में मदद मिलेगी। AICTE ने तकनीकी शिक्षा में PhD हेतु नए नियम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें रिसर्च पेपर प्रकाशन और AI उपयोग पर खुलासा अनिवार्य होगा। केरल सरकार उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 5000 उन्नत रोबोटिक किट्स उपलब्ध कराएगी। रायपुर जिले के 101 स्कूलों में विज्ञान क्लब स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून और मणिपुर के इंपाल घाटी में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति, स्कूल बंद रहे। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ट्रक हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में डेंगू और वायरल बुखार से सतर्क रहने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को माओवादी विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना माना जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए 1126 विशेष ट्रेनों की घोषणा की। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों, देश दुनिया, खेल, राजनीति और मनोरंजन की ताज़ा अपडेट्स आपको लगातार इसी मंच पर मिलती रहेंगी।
आप हमें बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।